इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। केवल एक विनम्र व्यक्ति ही सच में सुधार ला सकता है और कह सकता है आप बिल्कुल सही है। इसके लिए बहाने मत बनाओ, क्योंकि बहाना एक झूठ से भरा हुआ कारण है। हे पिता, आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। मुझे आपके वचन से प्रेम है, इसने मेरे जीवन को नाटकीय रूप से बदल दिया और मैं जानती हूँ कि ये इसे बदलता रहेगा। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज यहाँ लोगों के साथ ऐसा हो कि जब वे आपका वचन ग्रहण करेंगे उनका जीवन बदल जाएगा। मैं वचन ग्रहण करता हूँ। ठीक है, अब मैं हमेशा लोगों से कहती हूँ कि केवल मुझे सुनने के लिए मेरी बात न सुने, बल्कि इस भाव से सुने कि आज मैं जो कुछ भी सुनूंगा उसका आज्ञाकारी बनूंगा और घर जाकर उसे अपने जीवन में लागू करूंगा। आप जानते हैं, केवल जानकारी लेने से कोई फायदा नहीं यदि आप उसका इस्तेमाल नहीं करते। हमें उसे करने की जरूरत है। और मैं कई बार सोचती हूँ कि हम सोचते हैं ठीक है, मैं इस सप्ताहांत अपने चर्च गए थे वाले बॉक्स को चिन्हित करूंगी, लेकिन हर कोई आज कुछ न कुछ सुनेगा जो आपके जीवन में कम से कम थोड़ा सा बदलाव ला सकता है, जिसमें मैं भी पूरी तरह से शामिल हूँ। आज सुबह आपसे आत्मिक परिपक्वता की यात्रा के बारे में बात करूं। आत्मिक रूप से परिपक्व होना हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। शिशु मसीह नहीं बने रहना, बल्कि आत्मिक रूप से परिपक्व होना, क्योंकि छोटे बच्चे तो केवल स्वयं की ही परवाह करते, लेकिन परमेश्वर वास्तव में चाहता है कि हम स्वयं को अपने दिमाग से निकाल दे, स्वार्थी न बने और अन्य लोगों तक पहुंचे, उनकी मदद करें और राज्य को बढ़ाने में मदद करने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहें जो परमेश्वर हमसे चाहता है। वास्तव में मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी जो आपको अन्य लोगों की मदद करने से रोके। असल में मैं व्यक्तिगत रूप से जानती हूँ कि आप एक ही समय में स्वार्थी और खुश दोनों नहीं रह सकते। और यदि आप में से कुछ लोग नाखुश हैं और इसका कारण नहीं समझ रहे, तो ऐसा सिर्फ इसलिए हो सकता है क्योंकि आप इस बात की अधिक परवाह करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकता है। आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, इससे आपको एक अलग तरह का प्रभाव आप पर नजर आएगा। लेकिन कुछ समय बाद एक परिवर्तन आना चाहिए जहां आप कहें कि ठीक है परमेश्वर, अब आपने मेरे जीवन में जो कुछ भी किया है मैं वास्तव में उसकी सराहना करता हूं और अब मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा, अब याद रखिए कि कुरिन्थियों के पास आत्मा के सभी वरदान थे। वे अन्य भाषाएं बोलते थे, वे भविष्यवाणी करते थे, परंतु उसने उन्हें बताया कि वे बच्चे थे। तो आपके पास वरदान तो हो सकते हैं लेकिन फल नहीं। क्या ये दिलचस्प नहीं है? आप जानते हैं जिन लोगों के पास आत्मा का वरदान है या जो वरदानों में संचालन करते हैं, आप सोचते होंगे और वे भी सोचते हैं हम तो परिपक्व समूह है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपको एक वरदान दिया गया है, लेकिन फल आपको इसमें थोड़ा प्रयास करना होगा। आपको पवित्र आत्मा के साथ काम करना होगा और आपको जो कुछ भी चाहिए वो बीज के रूप में आपके अंदर है, लेकिन आपको उन क्षेत्रों में विकसित होना होगा। जैसे धैर्य, यदि आप धैर्य चाहते हैं तो आपको पहले एक समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा पूरी तरह से। आमीन। यदि आप विनम्रता चाहते हैं, ठीक है, आप जानते कि ये कैसे होता है। आपको कुछ ऐसा करने के लिए तैयार रहना होगा जो आप नहीं करना चाहते, या किसी ऐसे व्यक्ति से माफी मांगना है जिससे आप माफी नहीं मांगना चाहते। लेकिन 1 कुरिन्थियों 3:1-3, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, पुरुष और महिलाएं जिनमें शारीरिक लालसाएं प्रबल हैं। मैं तुमसे इस रीति से बातें की मानो जैसे मसीह में नए जीवन में बालक। और मैं एम्पलीफाइड से पढ़ रही हूँ और कोष्टक में एम्पलीफाइड में लिखा है, अभी तक बात करने में असमर्थ। और मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है। यही एकमात्र अनुवाद है जो ऐसा कहता है, परंतु पौलुस इन 3 पदों में ऐसा 2 बार कहता है। वो कहता है, मैं जानता हूं कि तुम बच्चे हो, तुम्हारे बात करने के तरीके से मुझे ऐसा ही सुनाई देता है, और आप जानते हैं ये सच है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आत्मिक रूप से कितना परिपक्व है, तो आपको वास्तव में बस थोड़ी देर के लिए उनकी बात सुननी होगी। आमीन। क्योंकि परिपक्व लोग शिकायत करते हैं, भले ही वे आशीषित हों। वे अपनी पीठ पीछे दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं।
वे गपशप करते हैं, वे आलोचना करते हैं, वे न्याय करते हैं। वे अक्सर उन लोगों को माफ़ नहीं करते जिन्होंने उन्हें ठेस पहुंचाई है। वे अपने गुस्से पर कायम रहना उचित समझते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं जिन पर उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये दिलचस्प है कि आप खुद को भी सुन सकते हैं और खुद का पता लगा सकते हैं कि आप आत्मिक रूप से कितने परिपक्व हैं। सबसे पहले मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपको नहीं लगता कि आपको इसकी आवश्यकता है तो मेरे द्वारा ये प्रचार करने का कोई मतलब नहीं है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी मसीह में विकसित हों और आत्मिक रूप से परिपक्व बने। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न खिलाया, और जब वो कह रहा है तो वो हमारे भोजन के रूप में परमेश्वर के वचन के बारे में बात कर रहा है। और कुछ अनुवादों में अन्न लिखने की बजाय मांस लिखा है। तो वचन के दूध का अर्थ पौलुस कहता है कि मुझे हमेशा तुम्हें ये संदेश देना पड़ता था कि परमेश्वर तुम्हारे लिए क्या करेगा। इस तरह के संदेश की परमेश्वर तुमसे कितना प्रेम करता है और आप कितने धन्य है। परमेश्वर ने आपके लिए कितनी महान भविष्य की योजना बनाई है। हम सभी को इस प्रकार के संदेश बहुत पसंद है और निसंदेह हमें उनकी आवश्यकता है, लेकिन हम उन पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें वचन की मांस का कुछ हिस्सा अपने पास रखना होगा जो लगभग हमेशा हमारे परिवार में किसी न किसी प्रकार का सुधार लाता है। आमीन। और इसलिए मैं इसके लिए प्रतिबद्ध हूँ। मैं लोगों को वो नहीं सिखाती जो वे सुनना चाहते हैं, बल्कि मैं उन्हें वो सिखाती हूँ जो उन्हें सुनना चाहिए, और इसमें अंतर है। और बाइबल कहती है कि अंतिम दिनों में लोगों के कान में खुजली होगी, वे असुरक्षित हो जाएंगे और तब तक इधर उधर भागते रहेंगे जब तक उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति न मिल जाए जो वो कह रहा हो जो वे सुनना चाहते हैं। और ये अच्छा नहीं है, इसलिए कि आपके पास्टर ऐसा कुछ कहते हैं जिससे आप अपनी सीट पर थोड़ा सा छटपटाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको इसे सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसे गहरे संदेश पसंद है जो मुझे चुनौती देते हैं और मुझे रुकने और सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, हम सभी को वो चाहिए जिसे मैं मिठाई संदेश कहती हूँ, लेकिन हमें इसकी आवश्यकता है। हमें बस एक संतुलन की आवश्यकता है। आपको एक संतुलन की आवश्यकता है। यदि कोई आपको हर सप्ताह पुराने हो रहे शब्दों से पीट रहा है, लेकिन अगर आपने हमेशा यही सुना है कि परमेश्वर आपके लिए क्या करने जा रहा है और आप कितने धन्य हैं, तो वास्तव में वे संदेश हमें प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन हम उन संदेशों से आत्मिक रूप से विकसित नहीं होते। मैंने तुम्हें दूध दिया, ठोस अन्न नहीं, क्योंकि तुम अभी तक इसके लिए तैयार नहीं हो, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थे। और अब भी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो, क्योंकि तुम अभी भी गैर आत्मिक हो, शारीरिक रूप से शरीर की प्रकृति में हो, क्योंकि तुम साधारण आवेगों के नियंत्रण में हो। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप अपनी भावना को खुद पर नियंत्रण करने देते हैं या आप उन्हें नियंत्रित करते हैं? क्या आप वही करते हैं जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, जो आप महसूस करते हैं, या आप उसके आगे बढ़ने में सक्षम हैं? मैंने भावनाओं पर कुछ किताबें लिखी हैं और उनमें से एक का नाम है अपनी भावनाओं को प्रतिबद्ध करना। मुझे लगता है कि ये प्रिंट हो चुका है। और दूसरी किताब का नाम अपनी भावनाओं से परे जीना। और हम सभी में भावनाएं होती हैं, वे खत्म होने वाली नहीं हैं। आप जानते, अगर कोई मेरा अपमान करता है तो अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें कह दूं या फिर जता दूं कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। लेकिन आत्मिक रूप से परिपक्व मसीह में भावनाएं होती हैं और फिर भी वे उन पर हावी नहीं हो सकते। यदि वे जानते हैं कि परमेश्वर नहीं चाहेगा कि वैसा करें, तो मैं इसे आप पर छोड़ देती हूँ और आप इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। जब तक तुम्हारे बीच ईर्ष्या, द्वेष, तकरार और गुटबाजी है, और तकरार और गुटबाजी ही विवाद है। और विवाद का अर्थ है बहस करना, गर्मा गर्म बहस करना, असहमति में रहना। और विवाद के बारे में जो हिस्सा मुझे पसंद है, जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग नहीं समझते हैं, वो कहता है कि ये क्रोधित प्रवृत्ति है। दूसरे शब्दों में, ये उन चीज़ों में से एक है जहाँ हम दूसरे को देखकर मुस्कुरा तो रहे हैं, लेकिन उसके नीचे ये सब कुछ है। आप जानते हैं, आपके पास एक ऐसा चर्च हो सकता है जो बाहर से अच्छा दिखता हो, लेकिन नीचे ये सब बकवास और बखेड़ा है। और तब होता है ये है कि ये
अभिषेक को रोक देता है और इसलिए हर कोई सही बात कह सकता है, लेकिन इससे वास्तव में किसी का भला नहीं होता। जब हमने अपनी सेवकाई शुरू की, जो कि 40 साल पहले हुआ था, और मैं 45 साल से पढ़ा रही हूँ, लेकिन 40 साल तक मैं पूर्णकालीन सेवकाई में नहीं थी। और परमेश्वर ने मेरे दिल से बात की। उसने कहा, 3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुम करो, और यदि तुम उन्हें करती हो तो मैं तुम्हारी सेवकाई को आशीष दूंगा। तुम जो करती हो उसे उत्कृष्टता के साथ करो। और इसका मतलब सिद्धता नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास जो है उसे ले लें और उसके साथ अपना सर्वश्रेष्ठ करो। हमें उत्कृष्ट लोग होना चाहिए जो हमेशा अतिरिक्त प्रयास करते हैं। हम गलीचे के नीचे गंदगी नहीं साफ करते, हम चीजों को साफ करते हैं और चीजों को वैसे ही करते हैं जैसे उन्हें किया जाना चाहिए। सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने, इसका मतलब ईमानदार है। इसका मतलब है कि आप जुबान के पक्के बने। और क्या आप हमारे सामने ये बहुत बड़ी समस्या नहीं देखते हैं कि लोग अपनी बात के पक्के नहीं? आप में से कितने लोगों ने कारीगरों को अपने घर पर आकर कुछ मरम्मत करने के लिए एक समय नियुक्त किया था, पर वो नहीं आया और उसने आपको फोन करके बताने की भी परवाह नहीं की? खैर, जब मैं किशोर थी, जैसे 50 के दशक में, आपने कभी इस तरह की बातें नहीं सुनी थी। बस लोग, मेरा मतलब यह है कि जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ था उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। और आज दुनिया में ये ऐसी बनती जा रही है कि ये सचमुच हास्यास्पद है। और जिस बात से हम सभी को सावधान रहना है वो ये है कि हम दुनिया के साथ साथ न बहें। हम सिर्फ धारा के साथ नहीं बहते हैं, बल्कि हम धारा के विपरीत तैरने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहें कि हमेशा वही करते हैं जो हम जानते हैं कि सही है। अपनी बात पर कायम रहे। यदि आप किसी से सहमत हैं, मैं तुम्हें कल वापस फोन करूंगा, अगर आप ऐसा किसी को कहते हैं तो फोन करें। और फिर उसने कहा, विवाद को अपने जीवन से, अपनी विवाह से और अपनी सेवकाई से दूर रखे। और जॉयस में मिनिस्ट्रीज में ये 3 प्रमुख मूल्य, हम आज भी उन्हें पढ़ाते हैं। हम उन्हें नए कर्मचारियों को सिखाते हैं और हम विवाद करते नहीं। और इसका मतलब यह है कि अगर कोई है जो परेशानी पैदा कर रहा है और हम उसे रोक नहीं सकते, तो हम असल में उसे रखेंगे ही नहीं, क्योंकि विवाद कैंसर के समान है। यदि आप इसे नहीं रोकते हैं तो ये सब कुछ खा जाएगा जब तक कि ये इसे खत्म न कर डाले। और यदि आप चर्च जाने वाले हैं और आप चीजों के लिए परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, तो आपको अपने परिवार के कलह को दूर रखना होगा, क्योंकि भजन 133 कहता है कि जहां एकता है वहां परमेश्वर की आशीष और अभिषेक है। और मैं आपका तो नहीं जानती, लेकिन मुझे वो दोनों चाहिए। उसने कहा कि तुम मनुष्य अविश्वासियों की तरह व्यवहार करते हो। एक बार जब कोई व्यक्ति नए सिरे से जन्म लेता है तो उसे बदल जाना चाहिए, लेकिन आत्मिक परिपक्वता एक यात्रा है। ये केवल एक ही बार में कर देने वाली बात बिल्कुल भी नहीं। यदि आपके भीतर अभी भी ऐसी बात है जिसे आपको विकसित करने की आवश्यकता है, तो इसके बारे में जरा भी बुरा मत मानिए, जरा भी बुरा मत सोचिए। मुझ में भी ऐसी बातें हैं जहाँ मुझे विकसित होने की आवश्यकता है। अगर हम नहीं पहुंचे तो परमेश्वर को चिंता नहीं है, लेकिन अगर हम यात्रा में प्रगति न कर रहे हो तो वो चिंतित होता है। आपको आज वैसा नहीं सोचना चाहिए जैसा आप एक साल पहले थे, और अब से 5 साल बाद आपको वैसा नहीं होना चाहिए जैसे आप अभी हैं। परंतु यदि हम अपने में कोई विकास, कोई आत्मिक विकास नहीं देखते हैं, तो हम अभी ये सोच सकते हैं कि हमें बदलने की जरूरत है। और बाइबल कहती है कि जब वो लौटेगा तो पलके झपकते ही हम सब बदल जाएंगे। तो हमारे साथ जो कुछ भी गलत है उसे जब यीशु वापस आएंगे तो वो सब ठीक कर देंगे। और ये बेहतरीन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब तक इंतजार करना चाहिए। ओह ठीक है, तो मैं इसे तब तक के लिए भूल जाता हूं। नहीं, आज यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी पर क्रोधित हो। क्षमा सुसमाचार का केंद्र है। परमेश्वर हमें पूरी तरह से शीघ्रता से माफ कर देता है, हमारे पापों को भूल जाता है, उन्हें पूर्व से पश्चिम तक दूर कर देता है। और जब सोमवार को कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है और आपको क्रोधित बना देता है, तो बुधवार या गुरुवार तक आपको यह याद भी नहीं रहना चाहिए। आप बस इसे जाने दें। आप कहते हैं, खैर वे इसके लायक नहीं है। ठीक है, शायद वे इस लायक नहीं है, लेकिन आप तो शांति के लायक हैं। और
मुझे एक बहुत ही रोमांचक वचन मिला है। मेरा मतलब है ये, मैंने इसे सैकड़ों बार देखा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसे पहली बार देखा, लेकिन ये आश्चर्यजनक है कि हम धर्म ग्रंथों को कैसे देखते हैं और उनमें नई चीजें देख सकते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जहां आपको अचानक नई चीजें दिखाई दी हैं? ये यशायाह 43:25 और परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को क्षमा करता है और अपने नाम के निमित्त उन्हें स्मरण नहीं रखता। मैंने सोचा कि ये बहुत दिलचस्प है। वो अपने नाम के निमित्त हमें क्षमा करता है, इसलिए हमें भी अपनी खातिर दूसरे लोगों को माफ करने की जरूरत है। तो ये एक तरह से अलग बात है। मैं उस पर उपदेश देने में और ज्यादा समय नहीं लेना चाहती, लेकिन क्या आप जानते हैं, यदि आप आज यहाँ हैं और आप किसी पर क्रोधित हो तो मैं वास्तव में प्रार्थना करूंगी कि आप उसे भूल जाइए। उस व्यक्ति को नहीं बदलेगा जिस पर आप क्रोधित हैं। वे संभवतः अपना समय बिता रहे हैं और उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि आप परेशान हैं और इसलिए आप बस अपने आप को पीड़ा दे रहे हैं। अब ये इस संदेश का एक हिस्सा है जो महत्वपूर्ण है। अब पौलुस ने उन्हें बताया कि वे अभी भी आत्मिक रूप से अपरिपक्व क्यों हैं, और मैं चाहती हूं कि आप इसे सुने। इब्रानियों 5:13, हर कोई जो दूध पीता है बालक मसीही स्पष्ट रूप से अनुभवहीन है और धार्मिकता के सिद्धांत, उद्देश्य, विचार और कार्य की ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप होने में अशिक्षित है, क्योंकि वो मात्र एक बालक है, अभी तक बोल नहीं सकता। अब आत्मिक परिपक्वता के लिए धार्मिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? खैर, सबसे पहले जब यीशु हमारे लिए मरे तो उनकी दया और अनुग्रह से हम ईश्वर के सामने धार्मिक हो गए। बाइबल 2 कुरिन्थियों 5:21 में कहती है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। ईश्वर के बारे में एक बात जो आपको जानना आवश्यक है, ये है कि हमें किसी काम को करने की क्षमता दिए बिना वो कभी भी हमसे ये अपेक्षा नहीं करते कि हम उसे करें। तो वो आपको ऐसा करने की क्षमता दिए बिना नहीं कहेगा ये सही करो, वो सही करो, ये सही करो, वो सही करो। तो वो शुरू से ही हमें अपने साथ मिलाप करा देता है। ईश्वर के साथ आपके चलने की शुरुआत से ही आपको ईश्वर के साथ मिलाप करा दिया जाता है। और वो ये है कि मुझे अंततः ये विश्वास करने में बहुत समय लगा कि परमेश्वर मुझसे नाराज नहीं थे। और मैं आपको बताती हूँ ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते जब तक आपको विश्वास न हो कि आपका संबंध ईश्वर के साथ ठीक हो गया है। आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप मानते हैं कि आप धर्मी हैं तो आप सही व्यवहार करेंगे। आड़ू का पेड़ आड़ू बनाता है क्योंकि ये आड़ू का पेड़ है, ये बहुत सरल है। हम वही उत्पादित करते हैं जिस पर हम वास्तव में विश्वास करते हैं कि हम वो हैं। और इसलिए यदि आप हर समय स्वयं को दोषी और अपराधी समझते हैं और हमेशा सोचते हैं कि परमेश्वर आपसे नाराज हैं, तो आप वास्तव में लगातार सही व्यवहार नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जब आप गलती कर रहे होते हैं तब भी आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता होते हैं। आप कौन हैं और आप क्या करते हैं में अंतर है। आप जो भी हैं, आप ईश्वर के साथ सही हैं। आप जो करते हैं वो एक अलग कहानी है और परमेश्वर उस पर काम करेगा। यही कारण है कि धार्मिकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। सुधार के बिना हम आत्मिक रूप से परिपक्व नहीं हो सकते। आप इस बारे में बिल्कुल खुश नहीं हैं। वो बहुत कमजोर तालीम थी। हम परमेश्वर के सुधार के बिना परिपक्व नहीं हो सकते और परमेश्वर पहले हमें स्वयं सुधारने का प्रयास करेगा। लेकिन यदि हम नहीं सुनते तो वो व्यक्तिगत रूप से या उपदेश देकर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हमें सुधारने का प्रयास करेगा। हो सकता है कि परमेश्वर आपको सुधार रहा हो और आप उसके बारे में जिद्दी बने हुए हों, और तब शायद परमेश्वर एक वक्ता लाएगा या आपके पास्टर वही कहेंगे जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, और उम्मीद है कि ये हमें सुधारने के लिए ये पर्याप्त होगा। आप में से कितने लोग मुझसे सहमत हैं और आप समझ रहे हैं कि मैं यहाँ क्या कह रही हूँ? कितने हैं? ओके, ठीक है। अधिकांश लोगों के लिए सुधार स्वीकार करना बहुत कठिन है। इसे लोगों से प्राप्त करने की तुलना में परमेश्वर से प्राप्त करना थोड़ा आसान है, लेकिन अगर उसे लोगों के माध्यम से हमें सुधारना पड़ता है तो ये बहुत कठिन है, क्योंकि केवल
एक विनम्र व्यक्ति ही वास्तव में सुधार स्वीकार कर सकता है और कह सकता है आप सही हैं। इसके लिए बहाने मत बनाओ। जिस क्षण हम बहाने बनाते हैं हम पूरे सुधार को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बहाना झूठ से भरा हुआ एक कारण है। तो हमें ये कहने की जरूरत है आप सही हैं, मैंने जो किया उसके लिए कोई बहाना नहीं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे साथ काम करे और मेरी मदद करे। जब यीशु ऊंचे स्थान पर चढ़े तो उन्होंने हमारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजा, और पवित्र आत्मा प्रतिनिधि है। परिभाषा कहती है ग्रीक में वो पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है। दूसरे शब्दों में हम नए जन्म में पहले ही पवित्र बना दिए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर वहां कहीं नहीं हो सकते जो पवित्र नहीं है। जब झाड़ियों में आग लगी हुई थी तो परमेश्वर ने मूसा से कहा अपनी जूती उतारो, तुम पवित्र भूमि पर खड़े हो। खैर, झाड़ी और गंदगी का ढेर पवित्र भूमि क्यों है? क्योंकि परमेश्वर वहां था। इसीलिए ईश्वर जहां कहीं भी है उसे पवित्र हो जाना है और वो हम में रहता है। इसलिए हम में आकर रहने से पहले उसे हम में काम करना होगा। आप मुझे समझ रहे हैं जॉयस? तो आपके अंदर जो है वो आपके व्यवहार के तरीके से बहुत भिन्न हो सकता है, और इसीलिए मुझे पवित्र आत्मा का कार्य बहुत ही भाता है। वो हमारा शिक्षक है, हमारा मार्गदर्शक है। उसे आपके और मेरे अंदर जो है उसे बाहर निकालने में हमारी मदद करनी है। आप जानते हैं पौलुस ने कहा डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। खैर, हम ऐसा करते नहीं, हम अपने कर्मों से बचाए गए हैं नहीं। तो उनका ये मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से सिखाया कि आपका उद्धार कर्मों से नहीं बल्कि अनुग्रह से हुआ है। तो आखिर उनका मतलब क्या था? वो कहता है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, अपने दम पर नहीं बल्कि परमेश्वर की मदद से। हम सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि हम बदलना चाहते हैं, हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत है। तो हम उस पल से जब हम नए सिरे से जन्मे, परमेश्वर ने ये सारी अच्छी चीजें हमारे अंदर डाल दी हैं, तब हमें एक बात जो आज बहुत से लोगों को पसंद नहीं है, काम करना होगा। मैं अभी भी उन सभी नौकरियों पर अपना सिर खुजा रहा हूं जो खुली हैं और उन्हें भरने के लिए कोई नहीं मिल रहा है। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कैसे लोग काम नहीं कर रहे हैं और फिर भी जी रहे हैं। मैं नहीं कर सकता, मैं बस अपना सिर खुजाता हूँ। हर समय होटलों में रहते हैं। अब उनमें से अधिकांश के पास सफाई कर्मी भी नहीं है, क्योंकि उन्हें काम पर कोई मिल नहीं रहा, कोई नौकर नहीं, कोई सफाई कर्मी नहीं। यदि आप चाहें, यदि आपके कमरे में बहुत अधिक कूड़ा कचरा हो, यदि आप इसे हॉल में रख दें तो वे आकर ले जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। और हर जगह ऐसा ही हो रहा है। आधे रेस्टोरेंट बंद हो जाएंगे क्योंकि उनके पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं है। खैर, यदि आप चाहते हैं या मैं वो बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा प्रयास तो करना होगा। कार्य पूरा करने के लिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है। मुझे वचनों का अध्ययन करने की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर का सहयोग करने की आवश्यकता है, मुझे अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि मैं पाप करती हूँ तो मुझे पश्चाताप करना होगा। अगर मैंने किसी को ठेस पहुंचाई है तो मुझे वापस जाकर माफी मांगनी होगी। क्या आप सब मुझसे सहमत है? ठीक है। इसलिए आपके लिए नए सिरे से जन्म लेने के बाद सबसे पहली चीज जो आपको करने की जरूरत है वो वास्तव में ये समझना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसने आपको अपने साथ मिलाप करा लिया है, तुम्हें पवित्र बनाया गया है, उसने तुम्हें पवित्र किया है। लेकिन पवित्र आत्मा पवित्रीकरण का प्रतिनिधि है, इसलिए ये दिलचस्प है, क्योंकि यदि आप द वाइन्स डिक्शनरी में इस बड़ी लंबी परिभाषा को पढ़ते हैं तो ये कहती है कि हम पवित्र हैं, लेकिन एक ही समय में पवित्र किए जा रहे हैं। तो हमारे भीतर बहुत सारी सिद्ध चीजें हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं ये हमारे जीवन में परिपूर्ण होती हैं। तो हमारे पास एक शरीर है, हमारे पास एक प्राण है और हमारे पास एक आत्मा है। अब ये सभी अच्छी चीजें हमारी आत्मा में हमें उपहार के रूप में दी गई हैं। यार, अगर हम किसी को अंदर से बाहर उलट सकें तो हर कोई बेहतर हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले हमारे प्राणों को साफ करने के लिए परमेश्वर को हमारे साथ काम करना होगा, और ये सब आंतरिक चीज है जिसे लोग नहीं देखते हैं, लेकिन वे उसका परिणाम देखते हैं। जैसे कि आप मुझ पर क्रोधित हो, लेकिन फिर भी ठीक है चॉइस, हम प्रभु के प्रेम के साथ आपसे प्यार करते हैं। दुनिया में जो कुछ भी है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं चाहती हूं कि लोग मुझे सच्चा प्रेम करें।
सिर्फ किसी प्रकार का नकली तरीका बिल्कुल नहीं, है ना? आमीन। तो परमेश्वर हमें बदलने के लिए सत्य का उपयोग करता है। वो हमारे साथ मतलब ही नहीं है। सुधार ये है, सुधार एक आशीष है। इसे सीखने में मुझे कई साल लग गए, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि मैं वास्तव में उत्साहित हो जाती हूँ जब परमेश्वर मुझे सुधारते हैं। आप कहेंगे ठीक है, आप क्यों उत्साहित होती हैं? क्योंकि ये उसके प्रेम दिखाने का एक तरीका है। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।